बाजार देखिए एक रेंज में है, गिरावट बढ़ रही है, लेकिन क्या गिरावट और बढ़ेगी? बाजार में जो कमजोरी बढ़ रही है, इसमें आपको करना क्या है? निफ्टी का अगला टारगेट क्या होगा? क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है? ऐसे तमाम प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे और इन्हीं सवालों को हमने जो देश के जाने माने एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछा है कि बाजार में करना क्या है, अभी मौके कहां पर हैं, कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक्स में पैसे बन सकते हैं, निवेश करना है या फिर वो भी नहीं करना है। हमारे सहयोगी शरद दुबे ने एक बहुत ही खास मार्केट का पोल किया है और पोल के नतीजे लेकर हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। शरद, बहुत ही क्रूशियल टाइम पर आपने ये पोल किया है, सही समय पर है। बताइए आपने क्या पूछा, क्या जवाब मिला है उसका? जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा है, बहुत क्रूशियल टाइम है ये पोल लेने का। एंड ऑफ कोर्स जो एक सेंटिमेंटल वैल्यू था 22,800 का लेवल्स का, वो भी ब्रेक कर गया। तो इसके वजह से जो है हमने टेक्निकल फंडामेंटल एनालिस्ट और गुरु लोग से जो है एक पोल लिया। वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रखा है कि किस तरह बाजार के जो है सेंटिमेंट या इमोशन हम गॉज कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल था कि क्या निफ्टी 22,000 के भी नीचे फिसल सकता है। 3 ऑप्शंस हमने दिए थे, हाँ, नहीं या जा नहीं सकते। उसमें से 80% रेस्पोंडेंट्स ने कहा हाँ। तो अभी भी जो लग रहा है कि थोड़ा डर का माहौल ज़रूर है, 22,000 लेवल्स के नीचे निफ्टी जा सकता है। वही अगर दूसरा सवाल मैंने लिया था वो था बाजार में सबसे ज़्यादा जो है डर अभी किस बात का है। तो ऑफकोर्स सबसे पहला ऑप्शन मैंने रखा था एफआईज की बिकवाली, उसके बाद था ट्रंप के टैरिफ और तीसरा था कह नहीं सकते। उसमें 75% जो मेजॉरिटी से ज़्यादा का व्यू है कि एफआईज की बिकवाली पे जो है सबसे ज़्यादा डर बना हुआ है। वही मौजूदा गिरावट में किस शेयर में खरीदारी की अवसर बन सकती है। 3 लार्ज कैप्स के ऑप्शंस मैंने रखे थे सबके सामने, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस। और लार्जली देखा जाए तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जो है कंट्रीब्यूट लगभग 90% कर रहा है टोटल वोट्स को। वही अगर हम बात करें स्मॉल कैप मिड कैप्स में, तो यहाँ पे लार्ज कैप में क्या शिफ्ट किया जाए, ये एक सवाल मैंने रखा था, ये हमारा चौथा सवाल था। लेकिन यहाँ पे जो है एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा सामने आता है, 60% मेजॉरिटी से ज़्यादा कह रहे हैं कि शिफ्ट नहीं करना है। 60% का ये आंकड़ा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आया था, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिस्ट दोनों ने ही ये कहा था। इसके अलावा पांचवा और अहम सवाल जो था मैंने पूछा था वो था किस सेक्टर में अभी निवेश कर सकते हैं, कहाँ पे वैल्यू दिखता है। 3 सेगमेंट्स थे, आईटी, ऑटो और बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, बीएफएसआई। यहाँ पे लार्जली जो स्क्यू है रिस्पांस का वो है बीएफएसआई सेगमेंट में। 70% जो है लोग चाहते हैं कि बीएफएसआई में वैल्यू देखने मिल सकता है। आईटी में बहुत कम है 10% का, और ऑटो में भी देखें तो उतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 20% का है। आखिर में बात करूँगा तो सवाल उठता है कि एफआईज की वापसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर क्या रह सकता है। 3 अहम ट्रिगर्स हमने लिए हैं। सबसे पहले चौथे तिमाही के दमदार नतीजे, दूसरा था मजबूत जीडीपी ग्रोथ और तीसरा था महंगाई में कमी। यहाँ पे लार्जली लगता है कि महंगाई में कमी जो है ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो गया मार्केट्स में, और 90% लोग कह रहे हैं कि मजबूत जीडीपी का ग्रोथ दिखेगा तब जो है ओवरऑल मोमेंटम जो है मैक्रो स्पेसिफिक और फिर बाजार स्पेसिफिक जो है मूवमेंट्स देखने मिल सकती है। तो ये अहम टेकअवेज जो है हमारे सामने आ रहे हैं, जबकि हमने महापोल किया था ईटी नाउ स्वदेश के लिए। ठीक है, बढ़िया है। जीडीपी ग्रोथ देखना चाहेंगे, दमदार, वो भी एफआईज, उसके बाद उनका कन्विक्शन लौटेगा। देखिए ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत में, कोई दो राय नहीं है।